तो हम लोग पाइथन फॉर डेटा साइंस की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे हमने कोर पाइथन के कुछ कंसेप्ट्स सीखे। और अब कोर पाइथन के कुछ कंसेप्ट सीखने के बाद हम लोग आज पाइथन पांडास नाम की जो लाइब्रेरी है या मॉड्यूल है, इसके बारे में सीखेंगे। पाइथन पांडास एक ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका यूज डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए किया जाता है। इस यूआरएल में पूरा नोट्स भी आपको मिलते जाएंगे एक एक करके, तो यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो जैसे कोई पूछता है कि व्हाट इज पाइथन pandas, तो पाइथन pandas इज एन ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी विच इज यूज्ड फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। और ये हमें प्रोवाइड करता है हाई परफॉर्मेंस इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर्स को। और जो डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन pandas में पाए जाते उन्हें डेटा फ्रेम और सीरीज कहा जाता है। देखिए, जब हम लोगों ने कोर पाइथन पढ़ा तो कोर पाइथन में बहुत सारे क्लासेस हमने पढ़ी जिनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। हम उन्हें डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। जैसे जो डेटा टाइप्स हमने बेसिक डेटा टाइप्स पढ़े थे वो थे हमारे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, इस टाइप के डेटा टाइप्स पढ़े थे। और स्ट्रिंग, इस टाइप के हमने कोर पाइथन में डेटा टाइप्स पढ़े थे। फिर हमने कुछ ऐसे डेटा टाइप भी पढ़े जहाँ पे हम वैल्यूज का कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे लिस्ट है, टपल है, जहाँ पे एक वैल्यू नहीं बल्कि मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर हो सकती हैं। लिस्ट है, टपल है, सेट है और डिक्शनरी है। ये हमने डेटा टाइप्स कुछ पढ़े जो कोर पाइथन हमें ऑफर कर रहा था। अब है पांडास पाइथन की ही एक लाइब्रेरी। ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसको हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। और इस लाइब्रेरी में बहुत सारे मेथड्स हमें मिलते हैं जिनके थ्रू हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं डेटा एनालिसिस में। जैसे डेटा क्लीनिंग करना हो, डेटा मंजिंग, रैंडलिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को रीड करना हो, स्ट्रक्चर करना हो, रीशेप करना हो। तो जैसे टर्म्स है होते हैं, जैसे रीशेप ऑफ डेटा, डेटा को उसका शेप बदलना भी वो भी सीखेंगे। क्लीनिंग करना, ये जो हमारे पास अनवांटेड वैल्यूज हैं उसे हटाना, या मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हैंडल करना। तो ऐसे करके हम लोग सारे चैप्टर्स एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें रीशेपिंग, क्लीनिंग, मिसिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सारा कुछ हमारे पास आएगा। धीरे धीरे हम लोग इसको एक एक करके कवर करेंगे। सो इसमें ये हमें बहुत सारे मेथड्स और क्लासेस देता है जिसके थ्रू हम लोग अपने ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की लिस्ट, टपल, सेट एक्सेट्रा की, तो आज हम लोग बेसिक चीज़ों पे ही बात करते हैं। तो हमारे जो पाइथन पांडास है, तो पांडास में हमें जो दो चीज़ें मिलती हैं वो है डेटा फ्रेम और सीरीज। डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल टैबुलर स्ट्रक्चर है, टेबल जैसा है। और सीरीज 1 डायमेंशनल है, और ये मैच करती है कुछ कुछ लिस्ट को। पूरी तरह लिस्ट नहीं है, पर लिस्ट को कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिस्ट के साथ मैच करती हैं और कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टी डिक्शनरी के साथ मैच करती हैं। तो ऐसा ये बिल्कुल अलग एक हमारे पास क्लास है जिसको हम लोग डेटा फ्रेम और सीरीज कहेंगे। अभी ये क्या है, हम लोग एक एक चैप्टर में ये पढ़ेंगे, पर ये दो नाम से आपको अभी फैमिलियर होना है। एक है डेटा फ्रेम कि डेटा फ्रेम क्या होता है, एक है सीरीज, सीरीज क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ यहाँ तक हमने सीखा कि ये हमें डेटा स्ट्रक्चर्स देगा। इसके की फीचर क्या हैं? पहला जो हमने पढ़ा कि ये हमें दो मेन डेटा स्ट्रक्चर देगा, सीरीज जो 1 डायमेंशनल होएगा
और डेटा फ्रेम जो 2 डायमेंशनल होगा। अभी ये सब और अच्छे से समझ में आएगा, जस्ट थोड़ा सा आप इसको बस याद रखिए। इसमें डेटा हैंडलिंग हम कर सकते हैं, जैसे मिसिंग डेटा है, फिल्टर करना है डेटा को, जैसे हमने एसक्यूएल में किया था। एसक्यूएल में अगर किसी ने हमसे पूछा एक टैबुलर डेटा के ऊपर कि उन सभी कस्टमर्स के नाम बताइए जो लंदन शहर में रहते हैं, तो हम एक क्वेरी लगाते थे और हमारे सामने उन सभी कस्टमर्स के नाम आ जाते थे। तो ये फिल्टरिंग करने में काम आता है। एसक्यूएल में हमने ग्रुपिंग पढ़ा था कि हर शहर में से हमें कितना कितना रिवेन्यू हुआ, तो ग्रुप बाई सिटी करके हम लोग रिवेन्यू निकाल सकते थे, या हर कैटेगरी का हमारे पास कितना कितना प्रोडक्ट है, तो ग्रुप बाय कैटेगरी करके हम प्रोडक्ट का काउंट निकाल सकते थे। तो वो जो ग्रुप बाय है वो भी यहाँ हो सकता है। और मर्जिंग, जैसे हमने एसक्यूएल में पढ़ा था कि हम 1, 2 या 3 या ज़्यादा टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर देते थे और ज्वाइन करके एक बड़ा डेटा सेट बना लेते थे, एक बड़ी टेबल बना लेते थे। तो ये पांडास भी हमें वही चीज़ें दे रहा है। तो बेसिकली जो हमने एसक्यूएल में सीखा, बहुत सारी एसक्यूएल की जो हम लोगों ने फंक्शनैलिटी देखी, जो यूजेज देखा डेटा एनालिसिस में, वो बहुत कुछ ये भी कर सकता है पांडास। तो वही हम लोग को सीखना है। इसमें बेनिफिट क्या है, जैसे एसक्यूएल में हम सिर्फ एसक्यूएल डेटा सेट को ही रीड कर सकते हैं। जैसे अगर आप एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो एसक्यूएल में आपका डेटा सेट सिर्फ एसक्यूएल में है, तभी आप उस पर एसक्यूएल क्वेरी लगा सकते हैं। पर पांडास के साथ बेनिफिट क्या है, डेटा सेट चाहे आपका एक्सेल हो, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए एक्सेल फाइल है तो एक्सेल फाइल भी चलेगी। अगर आपके पास जो है मान लीजिए CSV फाइल में डेटा हो तो भी पांडास उसे रीड कर सकता है। अगर आपके पास जेसन फाइल हो, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन, अगर आपके पास जेसन फाइल हो, जो जेसन एपीआईज होती हैं जिसपे हम अभी इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो उसको भी ये कनेक्ट कर सकता है। या अगर आपका डेटा सेट एसक्यूएल में, अब एसक्यूएल में भी कई एसक्यूएल होते हैं, ऐसा नहीं है कि एसक्यूएल फैमिली में कई टूल्स हैं, जैसे माई एसक्यूएल है जो हमने पढ़ा है, उसके बाद MS एसक्यूएल है या जिसे एसक्यूएल सर्वर भी बोला जाता है, या पोस्टग्रे एसक्यूएल है। तो डेटा आपका किसी भी टाइप के एसक्यूएल में हो, पांडास उसे रीड कर सकता है और रीड करने के बाद वो सारी क्वेरीज लगा सकता है, वो सारे डेटा मैनिपुलेशन कर सकता है जो एसक्यूएल में किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो जैसे CSV, एक्सेल, एसक्यूएल, जेसन एक्सेट्रा। तो अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं कि गूगल पे हमने सर्च किया, कोलैब पे नहीं, गूगल पे सर्च किया पांडास रीड CSV, मान लीजिए मैं एक बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे पास पांडास का एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, जिसको आप लोग स्टोर कर सकते हैं, pandas.pydata.org। pandas.pydata.org पांडास की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ देखिए रीड CSV, रीड टेबल, रीड पिकल, रीड एक्सेल, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से देना, ये देखिए रीड जेसन, रीड HTML, रीड XML, ठीक है, रीड ORC, रीड SAS, रीड SPSS, रीड SQL क्वेरी, SQL टेबल, SQL, हम लोग ये सब सीखेंगे, रीड स्टेटा। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब जहाँ कहीं भी स्ट्रक्चर डेटा है, हमने पढ़ा था कि हमें जब एनालिसिस करनी होगी तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। जहाँ कहीं भी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा है, इस पूरी एक्सरसाइज का बेसिक मतलब ये है कि एसक्यूएल की बहुत सारी क्वेरीज हैं
जो कई लोग के लिए हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड। एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, एक्सएमएल है। एक्सएमएल का ऐसा कुछ केस नहीं है, बट अलग अलग तरीके के डेटा सेट हैं। तब क्या हो कि हमारी एक फाइल एक्सेल में दी हो और एक फाइल एसक्यूएल में दी हो। ये भी तो केस हो सकता है कि किसी कंपनी का जो पूरा उनका जो वेयर हाउस या जो भी आप इसको कहिए, जो वो डेटा हमें दे रहे हैं एनालाइज करने के लिए, तो कुछ डेटा जेसन एपीआई से आता हो, कुछ डेटा एक्सेल में हो, कुछ डेटा एसक्यूएल में हो, और हमें तीनों को मर्ज करके एक डेटा सेट बनाना है। तो पाइथन पैंडास को हम एक यूनिवर्सल तरीके की तरह से यूज कर सकते हैं कि आप डेटा हमें दीजिए, हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद उसे डेटा फ्रेम बनाएंगे या सीरीज बनाएंगे, इनमें कोई एक चीज बनाएंगे, और फिर इस पे वो करेंगे जो पाइथन पांडास में हमने सीखा है। भले ही मुझे एक्सेल में एक फॉर्मूला नहीं आता हो, मुझे एसक्यूएल की एक क्वेरी नहीं आती है, पर मैं यहाँ पे मैं ये नहीं करूँगी नहीं सीखो, सीखना जरूरी है। पर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसको एसक्यूएल में बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है, एक्सेल में नहीं है, पर वो पांडास सीख लेता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मल्टीपल डेटा सेट्स को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, आप ग्राफ्स बना सकते हैं। तो पांडास में हम लोग पांडास के साथ में एक और लाइब्रेरी है, या दो और लाइब्रेरीज हैं जो हम आगे अपने क्लास में सीखते चलेंगे। एक का नाम है मैट प्लॉट लिब। ये मैट प्लॉट लाइब्रेरी है जो ग्राफ बनाने के काम में आती है। और दूसरे का नाम है सी बॉर्न। ठीक है, सी बॉर्न एक लाइब्रेरी है जो ये भी ग्राफ बनाने के काम में आती है। सो जैसे अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं सी बॉर्न, ठीक है, तो आप देखेंगे सी बॉर्न स्टैटिस्टिकल डेटा विजुलाइजेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके के ग्राफ्स बना सकते हैं। जैसे ये एक पेयर प्लॉट कहलाता है या मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका आया लोड डेटा सेट करके इन्होंने पेयर प्लॉट बना दिया। इस पेयर प्लॉट में हमें ये स्कैटर प्लॉट भी दिख रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बार प्लॉट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार। तो ये सारे कुछ हम लोग पाइथन पैंडास के साथ में मर्ज करके इन्हें बना सकते हैं। ये हीट मैप है, ठीक है, ये बॉक्स प्लॉट है। इन सब को बनाने के साथ इनके मतलब भी सीखने पड़ेंगे कि कब बनाना है। पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा तरीका है सीखने का, और इसमें बहुत कुछ है। जैसे अभी बहुत सारा तो यहाँ मेंशन भी नहीं है, जैसे बेसिक पाई चार्ट है, बेसिक बार प्लॉट है, बेसिक हॉरिजॉन्टल बार है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे आगे। तो ये पाइथन पैंडास का एक काम है कि इसमें डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन भी है। अगर हम मैटप्लॉटलिब की बात करते हैं, ठीक है, मैटप्लॉटलिब पाइथन, तो मैटप्लॉटलिब में आप देखेंगे मैटप्लॉटलिब में भी आपको ऐसे हजारों तरीके के एग्जाम्पल मिलेंगे। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल में जाएंगे तो आपको ये सब ग्राफ, एक चाहे बेसिक लाइन ग्राफ हो, एक बार चार्ट हो, एक स्टैक्ड बार चार्ट, राइट, या एक क्लस्टर्ड बार चार्ट हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्व है, सिंपल लाइन चार्ट है, ये है। अब जैसे मैटप्लॉटलिब है, मैटप्लॉटलिब के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी 2-3 चैप्टर्स हैं, जिसमें हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, बार ग्राफ कब और कैसे बना, मैटप्लॉटलिब का इंट्रोडक्शन, ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। और रिवीजन के लिए अदर एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगे। सो पाइथन पैंडास क्यों? क्योंकि हमें डेटा स्ट्रक्चर देगा, डेटा हैंडलिंग करेगा, डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मदद करेगा। हमने एक्सेल फाइल को इंपोर्ट किया, उसमें डेटा रीशेपिंग वगैरह लगाई, उसमें जो भी चेंजेस करने थे किए, और वापस एक्सपोर्ट करके एक्सेल फाइल दे दी। या हमें एक्सेल से जेसन बनाना था, तो हमने एक्सेल को इंपोर्ट किया, उसको उसमें अपना मैनिपुलेशन किया, और एक्सेल से जेसन बना के दे दिया। ये सब एग्जाम्पल सीखेंगे। अब अगला केस है कि पांडास का यूज कैसे करना है। तो एज अ बिगिनर मैं आपको
मतलब सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल कोलैब अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पांडास पहले से इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है। पर अगर आप अपने आइडल में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल पांडास। कोई भी लाइब्रेरी नई इंस्टॉल करने के लिए हम यही लिखते हैं। मेरे केस में दिखा रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में यहाँ पे वो इंस्टॉल करने लगेगा। मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो और फिर आप जो है आइडल को ओपन करके यहाँ पे लिख सकते हैं इंपोर्ट पांडास और यहाँ वो इंपोर्ट होगा। अभी जो भी इशू दे रहा है वो हम बाद में डील करेंगे। पर नॉर्मल जो हमारा आईडी है हम वही लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इतना इशू नहीं होगा। नॉर्मल ये देखिए यहाँ इंपोर्ट हो गया। इसके अलावा अगर हमें डेटा एनालिसिस करनी है एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका कंप्यूटर कितना अच्छे से चीज़ें हैंडल करता है, कितना उसकी रैम और ग्राफिक कार्ड वगैरह, तो यहाँ पे एक एनाकोंडा नेविगेटर नाम का भी सॉफ्टवेयर आता है। तो ये एनाकोंडा नेविगेटर हमें कई डेटा एनालिसिस आईडीईज प्रोवाइड करता है। ये भी ओपन होएगा। तो ये कैसे डाउनलोड करना है इसका भी हम एक ट्यूटोरियल भी बता देंगे कि एनाकोंडा को कैसे इंस्टॉल करना है। ऑल्दो बहुत इजी है। यहाँ से आप डाउनलोड एनाकोंडा सर्च कीजिए और यहाँ के स्किप रजिस्ट्रेशन वगैरह करके यहाँ से जो भी आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्जन है उस हिसाब से आप ले लीजिए। करीब 1 GB की फाइल है, थोड़ा टाइम लेगी डाउनलोड होने में। अब तो सबके पास अच्छा कनेक्शन है तो आराम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। एनाकोंडा इंस्टॉल होने के बाद ये हमें कई सारे आईडीई दे रहा है, जैसे एनाकोंडा टूल बॉक्स दे रहा है, क्लाउड नोटबुक दे रहा है, ठीक है। इवन ये हमें VS कोड दे रहा है, स्पाइडर दे रहा है, ये सब दे रहा है। हमें जिससे मतलब है वो है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक ये वेब बेस्ड इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग नोटबुक है। इसे हम लॉन्च करेंगे यहाँ से। तो जुपिटर नोटबुक तो पहले एनाकोंडा इंस्टॉल कर लीजिए, 10-15 मिनट लगेगा इंस्टॉल होने में। जब जुपिटर नोटबुक हम ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ जुपिटर लिखा है। ये एक वेब बेस्ड आईडी है, मतलब ये ब्राउज़र पे चलता है और यहाँ से आपके कंप्यूटर के फोल्डर्स दिखाई देंगे। तो मान लीजिए मैं इस फोल्डर में आ जाता हूँ, मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स, और इस फोल्डर में आके यहाँ से मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ डेटा साइंस इवनिंग क्लास। मान लीजिए ऐसा मैंने लिख लिया, इवनिंग क्लास 20 मार्च, ऐसा कुछ मैंने बना लिया, ठीक है। बस एक अंडरस्कोर याद रहेगा। तो इस फोल्डर में हम लोग अपने सारे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और जो भी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन होंगे, अभी जो लाइव ज्वाइन है, उनको ये शेयर हो जाएगा और फिर इस फोल्डर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू में पाइथन 3 पे क्लिक करते हैं, पाइथन 3 फाइल। अगर आप देखेंगे इसमें और इसमें आपको बड़ा सिमिलैरिटी नज़र आएगा, ठीक है। दोनों को पैरेलल में रखते हैं, बड़ी सिमिलैरिटी नज़र आएगी। सो जैसे यहाँ पे भी हमें ऐसे लाइन ऑफ कोड है, यहाँ हम टाइटल लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं पाइथन पांडास डे 1, ठीक है। इसको हम रीनेम कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम लिखते इंपोर्ट पांडास और इंपोर्ट पांडास के बाद इसे यहाँ से रन कर देते हैं, तो ये रन हो जाएगी सेल और अगली सेल में आ जाएगी और कोई एरर नहीं आएगा।
बिकॉज जब हम एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करते हैं उसमें जो जुपिटर नोटबुक आता है उसमें ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है, पहले से इंस्टॉल्ड है, हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप कर सकते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी है। तो ये जो गूगल कोलैब होता है ये एक तरीके का क्लाउड होस्टेड जुपिटर नोटबुक है। ठीक है, ये ये हमारे लोकल होस्ट में है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे क्लाउड में गूगल का कंप्यूट इंजन करके यहाँ से देखिए, कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड। ठीक है, तो ये अभी हम गूगल के सर्वर पे ये चला रहे हैं और ये हमारे अपने सर्वर पे चल रहा है। तो जिनके पास इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर नेटवर्क है और आपका कंप्यूटर की रैम 8 GB प्लस है तो आप आराम से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पर अभी एज अ बिगिनर आप ट्राई करना चाहते तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी आप गूगल कोलैब का यूज़ कीजिए। धीरे धीरे जब आपका कमांड होने लगेगा तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी, तब आप जुपिटर नोटबुक पे जाइएगा। नाउ इंपोर्ट पांडास करा तो ये हमारा जो है एक केस है। और यहाँ पे हम जैसे पांडास ट्यूटोरियल में पढ़ रहे थे तो जैसा ये पार्ट है कि हाउ टू इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल पांडास करना है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर इंपोर्ट पांडास एसपीडी। अब क्या होता है कि हम कोई भी लाइब्रेरी अगर इंपोर्ट करते हैं तो पांडास से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने किया इंपोर्ट मैथ, पाइथन में जैसे अदर लाइब्रेरीज है वैसे मैथ लाइब्रेरी भी है। और जैसे इसका नाम है ये हमें मैथमेटिक्स में यूज होती है, इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस है। अब मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट जानना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैथ डॉट SQRT। देखिए इतने मेथड्स हैं, जैसे मैंने मैथ डॉट लिखा तो यहाँ पे एक सजेशंस आ गए। तो इतने सारे मेथड्स और कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं। जैसे मैंने लिखा मैथ डॉट SQRT और मुझे मान लीजिए 5 का स्क्वायर रूट जानना है तो मैं लिखूंगा मैथ डॉट SQRT 5। अगर मुझे मान लीजिए कोई और करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फैक्टोरियल करना है, मुझे जानना है 7 फैक्टोरियल कितना होता है तो मैं लिखूंगा मैथ डॉट फैक्टोरियल 7 तो 5040। तो इस तरीके से यूज हो रहा है, पर मुझे बार बार मैथ मैथ लिखना पड़ रहा है। तो यही प्रॉपर्टी होती है कि जब आप किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं तो उस लाइब्रेरी का नाम यूज करके ही आप उसके आगे मेथड का यूज करते हैं डॉट लगा के। तो उसी तरह से अगर हम इंपोर्ट पांडास कर रहे हैं तो हमें बार बार उसका यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज पीडी कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं इंपोर्ट मैथ एज एम। बेसिकली मैथ को एम बुला रहे हैं, छोटा कर दिया उसका नाम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एम डॉट SQRT तब भी वही चलेगा। ठीक है, पहले इसे इंपोर्ट करना होगा उस तरीके से, फिर इसे रन करेंगे तब भी वही आउटपुट आएगा। तो हमने क्या किया, उसका जो बड़ा नाम था उसे एक छोटा एलियस दे दिया, जैसे हम SQL में भी करते थे कि अपने मन से कोई एलियस दे देते थे। वैसे ही इंपोर्ट पांडास SPD ये मतलब वर्ल्ड वाइड लोग यूज करते। और अब हम इसके आगे पांडास का यूज करके उसके मेथड्स और उसकी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोगों ने इसके पहले डिक्शनरी की क्लास की थी, डिक्शनरी में हमने सीखा था की वैल्यू पेयर। तो वहाँ पे भी हमने ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, बट लेट्स डू इट वन मोर टाइम। मान लीजिए हमने डिक्शनरी में एक डेटा बनाया, उस डेटा में हमने 2 कीज ली। जैसे हमने कहा था डिक्शनरी की वैल्यू पेयर पे होता है, तो हमने बेसिकली बनाई अ डिक्शनरी
where every value is a list। यहाँ की है नेम, इसको हम नेम्स भी कर सकते हैं, या नेम रखिए जैसा आपको करना है। नेम एलिस, बॉब और चार्ली लिखा है और उनकी एजेस लिखी है। क्योंकि लिस्ट एक ऑर्डर डेटा टाइप है, तो यहाँ एक हिडन इंडेक्स छिपा हुआ है 0, 1, 2, और इनका भी वही है 0, 1, 2। तो इस तरीके से वो जो हिडन इंडेक्स छिपा हुआ है उससे हमें पता चल जाएगा कि एलिस की एज कितनी है, क्योंकि एलिस का इंडेक्स 0 और एज इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू होगी बॉब और चार्ली। तो ये सबसे एक सरल तरीका है एक डिक्शनरी को टेबल में बदलने का, कि वैल्यूज को एक लिस्ट में लिखिए। अब ये हो गया हमारा डेटा, इट इज अ डिक्शनरी। पर अगर हम ये पांडास, तो जैसे हमने यहाँ m.sqrt एक्सेट्रा सीखा था, तो इसमें एक क्लास भी होती है जिसका नाम है pd.dataFrame, और उसका जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो होगा डेटा। ये वेरिएबल जो हमारा डेटा है, हमारा डेटा अभी एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो एक डिक्शनरी है। हमने यहाँ पे लिख दिया डेटा, तो pd.dataFrame डेटा जैसे ही हम लिखेंगे तो देखिए वो टेबल बन गया। इस डेटा फ्रेम में हमारे पास एक इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स है 0, 1, 2, जैसा अभी हमने बोला जो हिडन इंडेक्स होता है लिस्ट में, वो अपने आप आ गए। यहाँ पे नेम है, सारे नाम आ गए, और जिसकी जिसकी जो जो एज है वो आ गई। यहाँ पे हमारे पास एक कैलकुलेटर आता है, ये गूगल कोलैब में ही आता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से मान लीजिए डेटा को बदलना है, मान लीजिए ये एज गलत है या समथिंग, या इसको हमें फिल्टर करना है, तो यहाँ पे सब फिल्टर के ऑप्शन मिलेंगे। हमने कहा एज जो भी दिखाओ वो 32 टू 40 के बीच में दिखाओ, तो सिर्फ एक ही यूज़र आ रहा है। तो ये हमें थोड़े से टेबल टूल्स यहाँ से मिल जाते हैं जो इस टाइप का हमें ऑप्शन देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम देख सकते हैं यहाँ से। और अगर हमें वापस से करना है तो ये हमें यहीं पे बहुत सारा डेटा मैनिपुलेशन करने को देता है। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप वापस आ जाइए। तो एक ये तरीका, और कुछ ग्राफ देता है, तो ये हमें कुछ अपने आप देखिए ग्राफ बना के दे रहा है, एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल। इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 एज दिख रही है, कुछ फ्रीक्वेंसी दिख रही है, हिस्टोग्राम दिया। एक ये ग्राफ है, इस ग्राफ में देखिए दिखा रहा है चार्ली की इसकी इसकी कितने काउंट है, तो कुछ अपने मन से बकवास बना के दे रहा है। चाहिए तो आप रख लीजिए, नहीं तो आगे तो हम सीखेंगे एक एक करके कैसे क्या करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इस तरीके से हम अलग टाइप का डेटा, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो एक CSV फाइल हो, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, जो हम एक एक करके सीखेंगे, अलग टाइप के डेटा को हम लोग एक डेटा फ्रेम में बदल सकते हैं। तो ये इसका केस है, ठीक है। ये हमारा था पांडास का इंट्रोडक्शन। अगले चैप्टर में हम लोग पाइथन के सीरीज और डेटा फ्रेम के स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। जैसे एक हमने आज सीखा, अभी एक मैं सीरीज का छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा इसको रिवाइज कीजिए। अभी जो डेटा हमारे पास था, क्योंकि ये डेटा एक 2 डायमेंशनल जैसा डेटा था जिसमें की वैल्यू पेयर था, तो हमने उससे एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाया डेटा फ्रेम। ये 2 डायमेंशनल है, इसमें रो और कॉलम है और इंडेक्स है। पर मान लीजिए डेटा अगर हमारा एक लिस्ट दिया होता, सिर्फ एक लिस्ट दिया होता ऐसा, तो क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस है, तो हम ऐसे लिखते हैं pd.series। इस सीरीज क्लास का इस्तेमाल करते और
यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते डेटा, तो हमें ऐसा आउटपुट मिलता। ये जो आउटपुट मिला है ये एक सीरीज है। इसमें आप देख रहे हैं कोई इंडेक्स, कोई हमें हेडर नहीं दिख रहा है इसके जैसा, और इसमें जो इंडेक्स दिख रहा है वो जो लिस्ट का इंडेक्स है वही दिख रहा है। ठीक है, तो सीरीज वन डायमेंशनल है। आज आप इतना याद रखिए, सीरीज एक वन डायमेंशनल डेटा है और डेटा फ्रेम एक टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। और यहाँ से अगर हम मान लीजिए इसको किसी वैल्यू में स्टोर कर ले, मान लीजिए हमने कहा एस इज इक्वल टू, तो हम स्टोर भी कर सकते। और अगर हम पाइथन से पूछते हैं कि भैया ये टाइप ऑफ एस क्या है, तो वो बता रहा है कि ये पांडास के कोर में सीरीज है, एक वन डायमेंशनल एनडी एरे है विद एक्सिस लेबल इंक्लूडिंग टाइम सीरीज एक्सेट्रा, कुछ जानकारी दे रहा। तो गूगल कोलैब में हम लोग को बहुत सारे इस तरह के सजेशंस और ऐसे आउटपुट के साथ में बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस वगैरह मिलते रहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू इंट्रोडक्शन ऑफ series and data frame in Python pandas.